नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए पुलिस जानते लाइन हैं। रुद्री धमतरी में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में हाईटेक एफएसएल मोबाइल यूनिट वैन का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक मोबाइल यूनिट के माध्यम से घटना स्थल पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन एवं त्वरित जांच प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाया जाएगा। कार्यक्रम में महापौर रामू रोहरा, पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा, पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि एफएसएल मोबाइल यूनिट वैन के जरिए घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच, साक्ष्य संकलन और आवश्यक परीक्षण तेजी से किए जा सकेंगे, जिससे अपराधों की जांच में पारदर्शिता व गति आएगी। यह सुविधा आधुनिक पुलिसिंग और तकनीकी जांच प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने हाईटेक वैन का अवलोकन कर इसकी सुविधाओं की जानकारी ली। वैज्ञानिक अधिकारी अमित कुमार पटेल ने इसकी विस्तृत जानकारी उपस्थित जनों को दी। परंतु एविडेंस का सही तरीके से घटना स्थल का परीक्षण करने के लिए ये गाड़ी उपयुक्त है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमें परीक्षण लैब के लिए भिजवाने पड़ते हैं, तो हम लैब के लिए भेजते हैं। परंतु अगर हमें क्राइम घटना स्थल पर ही परीक्षण करना है, मतलब उसी वक्त हमें रिपोर्ट चाहिए, समझना है कि क्या हुआ होगा, तब हम हमारे पास ये मिनी फॉरेंसिक लैब है। तो इस लैब में सर अलग अलग किट है। एक स्ट्रॉन्ग रूम था, वहाँ पे एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारा था। तो ये प्रूफ करना कि गोली उसी ने मारा है, किसी और ने मारा है, तो उसके लिए बुलेट होल टेस्टिंग किट हमारे पास है। उसके अलावा जीएसआर पार्टिकल्स का भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या जो गोली मारी है उसी ने मारी है, किसी और ने गोली मारा है। उसके अलावा सर हम अभी एक कुछ रिसेंटली केस हुआ था जहाँ पे हमें बहुत सारा अलग अलग नार्कोटिक एजेंट मिले थे, जैसे एग्जांपल गांजा, नहीं तो फिर हेरोइन। तो सर उसको घटना स्थल पर ही टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये नार्कोटिक डिटेक्शन किट है, जिसमें हमारे पास हर तरह के जो नार्कोटिक एजेंट्स होते हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं इजीली अवेलेबल, वो सारे के सारे किट अवेलेबल हमारे पास है। एलएसडी हमारे पास है, जनरल स्क्रीनिंग किट हमारे पास है, गांजा के लिए मारिजुआना किट हमारे पास है। ठीक है, ये मतलब ये हमें घटना स्थल पर ही इंफॉर्मेशन दे देंगे कि क्या जो हमारे पास एजेंट है वो एक नार्कोटिक एजेंट है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं अगर अपने आंखों से समझ नहीं पा रहा हूँ, तो स्क्रीन में हम देख सकते हैं, 2-3 लोग मिलकर भी देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे वो ट्रेस एलिमेंट है कि नहीं है। उसके अलावा सर हमारे पास क्राइम सीन को मतलब यूज़ करने के लिए कभी कभी जैसे ये स्विस नाइफ है, इसमें मोस्टली आप देखेंगे सभी नाइफ अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कोई चीज़ जहाँ पे पेट घुसना पॉसिबल नहीं है, वहाँ से हम इसकी मदद से, और बहुत सारे और भी टूल्स हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पे घुस सकते हैं। जैसे ये है, ये डिजिटल डिस्टेंस मीटर है। कुछ घटना से ऐसा होता है जहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिजिटली हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस कितना आ रहा है। ये ब्लैक हो गया, ये ब्लू हो गया। तो ये क्या करता है, क्राइम सीन पे अलग अलग लाइट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अगर मुझे कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो वो मैं देख सकता हूँ इन लाइट की वजह से। 25 ईयर्स या उसके ऊपर भी हम डीएनए सैंपल अगर उसमें लेते हैं तो हम ले सकते हैं। एफटी कार्ड्स हैं, जैसे हमें ब्लड सैंपल मिलते हैं, टिश्यू सैंपल मिलते हैं, या फिर हमें एयर सैंपल मिलते हैं, तो हम क्राइम सीन पे ये चीज़ यहाँ पे एफटी कार्ड्स में से कलेक्ट कर सकते हैं और वो हमारा सैंपल प्रिजर्व रहेगा फॉर 25 ईयर्स। सर हमें सबको ही पता है ये मैग्नीफाइंग ग्लास है कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं दिख रही है तब भी हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके हम देख सकते हैं, जो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही नाप सकता है घटना स्थल पर। मुझे आपको ये बताते हुए पुनः हार्दिक प्रसन्नता है कि 2026 में 6 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है विवेचना के माध्यम से। तो विवेचक अपना बेस्ट दे रहे हैं। अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स वैन्स को साइंस ऑन व्हील्स भी बोल रहे हैं इसको, उसको रवानगी दी थी विभिन्न जिलों के लिए। तो हमारे ज़िले का जो औपचारिक कार्यक्रम था, जो विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों और आप लोग की उपस्थिति में ये किया गया है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को बल मिलने से आगे अभियोजन और दोष सिद्धि में बढ़ावा होगा, बढ़ोतरी होगी, और अच्छे लोगों का, नागरिकों का पुलिस में और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास पुख्ता होगा। इसके अतिरिक्त जो विनाशाय या दुष्कृताओं वाली बात है, तो दुष्ट लोगों के मन में इससे
भय होगा और अपराधों से मोहभंग होगा। इस दिशा में ये एक अच्छा वो है। बाकी आपको भली भांति अवगत ही हैं आपकी जो है करीब 30% एक वर्ष में क्राइम्स में कमी हुई है। आगे मेरा मानना है कि इससे और भी बेहतर अपना काम हो जाएगा। समय भी बचेगा क्योंकि पहले क्या है, एक्सपर्ट्स वगैरह को किसी एक डिविजनल हेडक्वार्टर से आने में टाइम लगता था। कोई इम्पॉर्टेंट कई बार जो एविडेंसेस हैं वो लिफ्ट नहीं हो पाते थे या उस तरह से प्रिजर्व नहीं हो पाते थे। अभी इमीडिएटली आपने देखा कि बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। हमारे साइंटिफिक ऑफिसर बहुत लगनशील और बहुत मेहनती हैं। इन्होंने सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है विस्तार से। और कोई भी गंभीर क्राइम होता है तो अमित जनरली वहाँ बिना पॉइंट दिए पहुँच जाते हैं। ये भी इनकी एक खूबी है। बहुत सिंसियर ऑफिसर हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दीज डेवलपमेंट्स। थैंक यू। मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने दीवार में देखा, दीवार में होल बना हुआ है, वो होल कील की वजह से भी हो सकता है, वो होल गोली चलने की वजह से भी हो सकता है। अब वो कंफर्म करना है कि अगर वो जो होल बना है वो होल गोली की वजह से बना है या फिर किसी और की वजह से बना है, ताकि हम ये पता कर सकें कि गोली कहाँ से चली होगी। मतलब ट्राजेक्ट्री समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि वो जो होल है वो गोली से बना है कि नहीं बना। मतलब उसके लिए बुलेट वो मतलब डिफाइन करता है लेड। मोस्टली बुलेट के अंदर लेड और कॉपर मौजूद होता है, तो वो पता करता है कि लेड और कॉपर है कि नहीं। अगर वो लेड और कॉपर दोनों मिल जाएंगे तो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, अच्छी है कि वहाँ पे गोली चली होगी। एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ की रिपोर्ट कंक्लूसिव नहीं है लेकिन थोड़ा प्राइमरी ये मैं है, तो हाँ, कितना परसेंट पूरे कंप्लीट रिपोर्ट का कितना परसेंट मौके पे आप कर सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन को दिशा देना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये ज़रूर इससे क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है इस गाड़ी की मदद से, और फिर उसके बाद कंफर्मेटरी रिपोर्ट के लिए आपको एफएसएल ही जाना उचित रहेगा। एफएसएल में जो रिपोर्ट लगेगी वो इस आधार पे नहीं लगेगी, रायपुर से रायपुर की रिपोर्ट भी लगेगी, प्लस एक रिपोर्ट घटनास्थल प्रतिवेदन भी होता है जो जिला का फॉरेंसिक एक्सपर्ट या वैज्ञानिक अधिकारी देता है, जिसमें वो इसके बारे में जिक्र करता है। मौके पर क्या क्या देख पाएंगे आप? मौके पे आपने देखा कि इस गाड़ी के अंदर आपने बुलेट स्क्रीन, अब थोड़ा सा बुलेट स्क्रीन मतलब गोलियां आप पता कर सकते हैं, जैसा पार्टिकल्स देख सकते हैं क्राइम सीन पे। अगर कोई ब्लड है, ब्लड के बारे में पता कर सकते हैं, या कोई और ट्रेस एलिमेंट है। आपने देखा वहाँ पे माइक्रोस्कोप का किट सेटअप है, परंतु अभी हमने माइक्रोस्कोप यूज़ डाला नहीं है, वो वहाँ पे डाल सकते हैं माइक्रोस्कोप। तो अगर ट्रेस एविडेंसेस भी वहाँ पे मौजूद है, ट्रेस मतलब छोटे एविडेंसेस मौजूद है जो हमें आंखों से दिख नहीं रहे, तब भी हम उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आपने वहाँ पे देखा होगा कि डिफरेंट लाइटिंग सेटअप है। तो क्या होता है, मैं वही बता रहा था, कभी कभी कुछ रोशनी में कोई चीज़ हमें दिख जाती है परंतु कुछ चीज़ हमें नहीं दिख पाती है। तो हम लोग अलग अलग लाइट का यूज़ कर सकते हैं, लाइट वेवलेंथ का यूज़ कर सकते हैं, पता करने के लिए कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एविडेंस वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। हाँ, लाइट विजन कैमरा भी है उसमें। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।